आजकल के घरों में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, लिमिटेड स्पेस होता है और उतने ही स्पेस में हमें अपने सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना पड़ता है। तो छोटी से छोटी जगह में आप किस तरह से अपने सारे सामान को अरेंज करके रख सकते हैं, कौन से ऑर्गेनाइज़र्स आपके घर के लिए, छोटे घर के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जिससे कि ना आपका स्पेस भी बचेगा और आपका घर भी अच्छा दिखेगा और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो आज ऐसे ही कुछ टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में जगह कम है तो उसी कम जगह में भी आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी आपके साथ शेयर करूँगी जो कि काफ़ी अच्छे हैं, यूज़फुल हैं और आपको काफ़ी काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई रियली होप आप इंजॉय करेंगे और ये सारी चीज़ें आपको काम में आएगी। रेंटेड अपार्टमेंट्स या फिर अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वहाँ के किचन थोड़े से छोटे होते हैं कंपैरेटिवली, और वो किचन को ना आप कुछ भी वहाँ पे कोई फ़िज़िकल चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बाहर की तरफ उसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस किए बिना ऐसे टेबल्स आते हैं जो कि आप जब ज़रूरत ना हो तब आप इसे फ़ोल्ड करके बंद कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसे ओपन कर सकते हैं। इससे ना आपका स्पेस बच जाएगा और जो लिमिटेड स्पेस है, बहुत ही छोटी सी अगर आपकी किचन है, बहुत ही छोटी सी स्पेस है, तो वहाँ पे आप ऐसे फोल्डेबल टेबल्स लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, मैंने इसे अमेज़ॉन से लिया था और इसको आपको इंस्टॉल करने के लिए भी बहुत परेशानी नहीं होगी। और जब ज़रूरत नहीं है आप इसे नीचे की तरफ फोल्ड करके रख दीजिए और काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आप इसे स्टडी के लिए यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं, या कहीं भी आप जहाँ चाहे इसे किसी भी रूम में लगा सकते हैं। घर छोटा है तो छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट लेटर्स है, ये सारी चीज़ें, रिसीट वगैरह, इनको रखने के लिए आप अपने फ्रिज के साइड का स्पेस यूज़ कर सकते हैं, फ्रंट का स्पेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे वुडन क्लिप्स यूज़ की है और हॉट ग्लू से मैं इसे अपने फ्रिज में अटैच कर रही हूँ, चिपका रही हूँ। तो यहाँ पर ना आप कई सारी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए, कुछ लेटर्स हो गए, या कोई छोटी मोटी चीज़ें आप यहाँ पर हैंग करके रखेंगे तो ये चीज़ें घूमेंगी नहीं और स्पेस भी नहीं लेंगी। और देखिए जो फ्रिज का जो स्पेस रहता है वो ऐसे ही खाली जाता है। यहाँ पे आप एनवलप वगैरह लगा के रख सकते हैं। अगर आपके वार्डरोब में बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है या फिर कहीं भी ओपन शेल्फ वगैरह नहीं है, इन सब चीज़ों को रखने की जगह नहीं है, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये बास्केट्स आते हैं, मैग्नेटिक बास्केट्स हैं, इसमें ऑलरेडी मैग्नेट लगे हुए हैं, तो ये भी आप अपने फ्रिज के साइड के स्पेस में लगा सकते हैं और इनमें ना आप छोटी मोटी चीज़ें स्टोर करके रख पाएंगे। अपने रूम्स के डोर के पीछे आप ये वाला ऑर्गेनाइज़र लगा दीजिए। इसमें काफ़ी सारे पॉकेट्स दिए हुए हैं, तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए है। चाहे तो आप इसे अपने बेडरूम में यूज़ कीजिए, किचन में यूज़ कीजिए, या फिर अगर आपके यहाँ पे शू रैक रखने की स्पेस नहीं है तो आप इसमें अपने शूज़ भी हैंग करके रख सकते हैं। बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेगा, बहुत ही छोटी सी जगह में कहीं भी आप इसे हैंग करके रखेंगे तो आप पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ सामान स्टोर किया है। डोर के पीछे भी रख सकते हैं तो दिखेगा भी नहीं। तो आप ऐसी चीज़ें यूज़ कीजिए, ऐसे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए जहाँ पे आप एक ही जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकें और वो जो ऑर्गेनाइज़र है, वो जो चीज़ है, वो बिल्कुल भी स्पेस ना ले और आप कहीं उसे हिडन भी रख सकें। अगर आपका जो घर है वो थोड़ा सा ऊंचा है या फिर ऊपर की स्पेस खाली है तो आप ओवरहेड कैबिनेट्स बना सकते हैं। ओवरहेड कैबिनेट्स बहुत अच्छे होते हैं स्टोरेज के लिए। कई सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं जो आप बिल्कुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, डेली यूज़ नहीं करते, उन्हें भी स्टोर कर सकते हैं। ब्लैंकेट्स वगैरह आप रख सकते हैं, अपने सूटकेस या जो हैंड बैग्स हैं वो भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो ये आप जहाँ भी आपके घर में कहीं भी स्पेस होना तो आप ऐसे ओवरहेड कैबिनेट्स बना लीजिए और कई सारी चीज़ें आप वहाँ पे स्टोर करेंगे तो आपका जो घर में क्लटर फैला हुआ है ना वो छुप जाएगा और आप अच्छे से चीज़ें स्टोर करके रख भी पाएंगे और वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होंगी। कई सारे घरों में ऊपर की जो स्पेस होती है ना वो वेस्ट चली जाती है, तो ऐसी जो स्पेस अगर आपके घर में है और वहाँ पे आप ऐसे जो रिमूवेबल जो कैबिनेट्स होते हैं वो भी बना सकते हैं। अगर आपका रेंटेड घर है तो आप कहीं भी आप घर शिफ्ट करेंगे तो उसको रिमूव करके ले जा सकते हैं। किचन के ऑर्गेनाइजर्स की बात करते हैं। ऑयल के जो कंटेनर्स होते हैं कई बार ना वो लीक करते हैं और उससे हमारा जो स्पेस होता है वो भी ख़राब होता है और बार बार हमें बॉटल्स को भी क्लीन करना पड़ता है। तो ये देखिए ये वाले जो ऑयल डिस्पेंसर्स हैं ये स्टैंड के साथ आते हैं। इसमें से वैसे तो लीक नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हो भी गया तो ये स्टैंड के अंदर ही रहेगा और आपका सरफेस और आपका जो रैक है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये 2 बॉटल के सेट में आता है, अमेज़ॉन से ही लिया है मैंने, बहुत ही अच्छा है।
काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद ही आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। कई सालों से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ और पहले भी अपने वीडियो से मैंने इनको शो किया हुआ है। तो कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं तो आप उसको ले सकते हैं अपने किचन के लिए, और इससे आपका काफ़ी सारा काम बच जाएगा, गंदगी नहीं होगी किचन में, और दिखने में भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए मैं इनको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। इसमें मैंने ऑयल पूरा ऊपर तक भरा हुआ है और इसमें से ऑयल मैंने यूज़ कर लिया है, लेकिन इसका जो साइड में है ना, देखिए इसमें कहीं भी ऑयल नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें से लीकेज नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर लीजिए अपने किचन के लिए, जिससे कि आपका काम भी कम हो और वो चीज़ें क्वालिटी वाइज भी अच्छी हों। मेरे पास ये वुडन रैक है तो उसमें मैं सारे ऑयल डिस्पेंसर्स रखती हूँ, लेकिन अगर आपके पास रैक नहीं है तो आप कोई भी वुडन ट्रे यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें भी ये सारी बॉटल्स आप ऐसे अरेंज करके रख सकेंगे, बहुत ही अच्छा दिखता है और आपका जो काउंटर टॉप है वो भी ऑर्गेनाइज लगेगा। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से भी जो किचन होता है ना वो क्लटर्ड दिखने लगता है। तो ये छोटे पाउचेस हैं, कई बार ऐसे पाउचेस हमें पिज़्ज़ा वगैरह में मिलते हैं, या फिर आप शुगर के पाउचेस यूज़ करते हैं, कॉफ़ी के सैशेस रहते हैं, तो इनको अगर आप ऑर्गेनाइज रखेंगे तो ये यहाँ वहाँ फैले हुए नहीं दिखेंगे। ये स्टैकेबल ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इसमें छोटे छोटे से ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं, इसमें आप सारे छोटे मोटे सैशेज़ या पैकेट्स, पाउचेस इसमें आप स्टोर करके रख सकते हैं। ये स्टैकेबल भी है तो बहुत ही कम जगह लेते हैं। तो ये सारे पाउचेस ना मैं इसमें रख रही हूँ, और इसको फिर आप कहीं भी रख दीजिए, आप अपने कैबिनेट्स में रख दीजिए या फिर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ रख दीजिए। और स्टैकेबल है तो आप इनको एक के ऊपर एक भी रख सकते हैं, तो स्पेस ये कम लेंगे। और इन ऑर्गेनाइजर्स का एक फ़ायदा है कि आप इसे सिर्फ किचन में ही नहीं, आप दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इसे अपने वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, सॉक्स, हैंकीज़ और छोटे मोटे सामान रखने के लिए, तो वो चीज़ें भी फिर ऑर्गेनाइज रहेंगी। देखिए ये दिखने में भी अच्छे लगते हैं, कलरफुल हैं, तो आप इसे किसी ओपन शेल्फ या अपने काउंटर पे भी रखेंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। अपनी कुकिंग को भी आप थोड़ा सा आसान बना सकते हैं ऑडी यूनि रैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ करके, क्योंकि अगर आप इन शीट्स को यूज़ करेंगे तो आपके जो पैन्स हैं वो बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, और पैन गंदे नहीं होंगे तो बहुत सारी वॉशिंग से आप बच जाएंगे। तो ये वाली जो शीट्स है ना ये रीयूजेबल है और इसको आप रीयूज़ कर सकते हैं, और ये आप इसको फूड रैपिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अपने माइक्रोवेव में रीहीट के लिए यूज़ कीजिए, एज़ इट इज़ इसको पैक करके रख दीजिए अपने फ्रिज में, और जो भी चीज़ें हैं ना आप इसको डायरेक्टली अपने माइक्रोवेव में यूज़ कीजिए। और ये इको फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है। आप अगर एल्यूमिनियम फॉइल से इसको कंपेयर करेंगे तो ये बेस्ट है डेली यूज़ के लिए। किचन में तो हम 2-3 टॉवल्स यूज़ करते हैं, कभी यूटेंसिल्स पोंछने के लिए या हाथ पोंछने के लिए, तो 2-3 टॉवल्स हमेशा हमारे काउंटर पे अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो काउंटर भरा भरा लगेगा, ख़राब लगेगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र है जो आप इसमें 3 से 4 टॉवल्स आराम से हैंग कर सकते हैं। और ये देखिए साइड में कर देंगे ना तो ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं लेता है। और आप 4 इसमें टॉवल्स मैंने हैंग करके रखे हैं, आप इसमें 5 भी हैंग कर सकते हैं। एक ही रॉड में आप डबल टॉवल्स भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ एक टॉवल के लिए चाहिए तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी अच्छा है। इसे आप कैबिनेट के अंदर बाहर कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। ये आपको मेटल में या फिर प्लास्टिक में, दोनों में आपको मिल जाएगा, जो भी आप प्रेफर करते हो। और इसको मोस्टली मैं अपने डस्टिंग के जो कपड़े होते हैं ना वो हैंग करने के लिए यूज़ करती हूँ, और कैबिनेट, सिंक का जो मेरा कैबिनेट है उसके डोर के अंदर में से रखती हूँ, तो हिडन भी रहता है, ऊपर से क्लटर्ड भी नहीं दिखता है। अब बात करते हैं हमारे पैंट्रीज़ की। किचन में मोस्टली पैंट्रीज़ होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा सामान होता है ग्रोसरी का जिसको यहाँ वहाँ हम नहीं रख सकते हैं। और अगर जैसे मैंने बोला कि छोटा किचन है, तो किचन अगर छोटा है तो वहाँ पे पैंट्री होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास पैंट्रीज़ नहीं हैं तो आप ना कंटेनर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप कंटेनर देख रहे हैं या आप नया कंटेनर्स लेना चाह रहे हैं तो आप अपने जो कैबिनेट्स हैं या जितना भी जगह आपके पास बचा हुआ है, स्पेस अवेलेबल है, उसका मेजरमेंट लीजिए, और उसके मेजरमेंट लेने के बाद ही आप कंटेनर्स पे इन्वेस्ट कीजिए। और ट्राई कीजिए कि आप ऐसे रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर शेप के कंटेनर्स लें, इनको स्टैक कर सकते हैं और ये कम से कम जगह लेते हैं और ये जगह वेस्ट नहीं होने देते। अगर आप राउंड वाले कंटेनर्स लेंगे तो आपका बहुत सारा स्पेस वेस्ट हो सकता है। वैसे ही छोटी सी जगह है, तो अगर आप छोटा मोटा स्पेस भी वेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत ही कम जगह मिलेगी चीज़ें रखने के लिए। तो ऐसे स्टैकेबल कंटेनर्स लीजिए, रेक्टेंगल लीजिए या फिर स्क्वायर लीजिए, तो आप ना इसको एक के ऊपर एक ले सकते हैं। लेकिन आप जहाँ भी इन्हें रखने की सोच रहे हैं, या तो आपके पास कैबिनेट होगा या फिर ओपन शेल्फ होंगे, तो आप सबसे पहले उनका मेजरमेंट ले लीजिए और
उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो भी कंटेनर्स हैं ना वो चेक कर सकते हैं। या तो आप मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी आपको ना इनके मेजरमेंट्स आराम से दिख जाएंगे। लेने के पहले आप चेक कीजिए और फिर जितना भी स्पेस आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप शेप या फिर कंटेनर के साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। मेरे ऑलमोस्ट सारे कंटेनर्स ऐसे ही रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में हैं और ये कहीं भी फिट हो जाते हैं, चाहे स्पेस कम हो या ज़्यादा हो। मेरे पास पेंट्री एक बहुत ही छोटा सा कैबिनेट है, जो बहुत ही नैरो सा कैबिनेट है, उसमें मैं रखती हूँ अपने सारे सामान, तो वहाँ पर भी ये आराम से फ़िट हो जाते हैं। यहाँ पे ये दूसरा कैबिनेट है, यहाँ पे मैं आपको अरेंज करके दिखा रही हूँ और ये दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये वाले कंटेनर्स एयर टाइट भी हैं और ये आपको डिफरेंट साइज़ेस में मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास 6 कंटेनर्स थोड़े बड़े वाले हैं और 6 कंटेनर्स छोटे वाले हैं, तो अकॉर्डिंगली जैसे मैं कुछ दालें कम यूज़ करती हूँ क्वांटिटी में, तो मैंने उनके लिए छोटे कंटेनर्स यूज़ किए हैं। पीछे आप थोड़ा सा हाइट बढ़ाने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, उससे ना आपको जो आपने लेबलिंग की हुई है वो दिखेगा कि आपने कौन से कंटेनर्स पीछे में क्या रखा है, वो सारी चीज़ें आपको सामने से ही नज़र आएगी। तो ऐसे कंटेनर्स लीजिए जिसको आप अच्छे से अरेंज कर सकें, जो कम से कम स्पेस ले और जो स्टैकेबल हो। उम्मीद करती हूँ आज के जितने भी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं स्टोरेज के लिए, ये आपको काम में आएंगे और आप ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे जब भी आप अपने किचन को या अपने घर के किसी भी रूम को अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।